दोस्तों, इंडियन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में लगभग 50% युवा शामिल हैं, जिनकी उम्र 50 से कम है। दोस्तों, भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और चिंता की बात तो यह है कि इसमें 50% युवा शामिल हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, सिंगर के, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और भी कई सारे मशहूर फेमस सेलिब्रिटीज की हाल ही में हार्ट अटैक से मौत हो गई और जिनकी उम्र 30 या 50 के बीच ही थी और कुछ तो इसमें अपने फैंस के बीच फिटनेस इंस्पिरेशन भी थे। तो दोस्तों, हमारे भारत के युवाओं का दिल इतनी तेजी से कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बड़ी वजह को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोगेश और आप देख रहे हैं ट्रेंडी इंडियन। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें हार्ट अटैक होता कैसे है। दोस्तों, हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ही हमारे हर मसल तक ब्लड की सप्लाई पहुंच पाती है। अब हार्ट खुद भी एक मसल है जिसको फंक्शन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो ब्लड है ये कोरोनरी आर्टरी से होकर हमारे हार्ट तक पहुंचता है। अब जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज पैदा हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की। अब कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज बढ़ते ही हमारा ब्लड क्या होता है, इस कोलेस्ट्रॉल के इर्द गिर्द क्लॉट होने लगता है, जिसके कारण ब्लॉकेज और बढ़ी हो जाती है। अब आर्टरी में ब्लॉकेज बढ़ने की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट तक, उसमें रुकावट आ जाती है। अब समय के अनुसार ये कोलेस्ट्रॉल की जो ये रुकावट है आर्टरी में, ये बढ़ती जाती है, जिसके कारण एक समय यह आता है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है और इसका हमें कानो कान पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, इस तरह होता है हमें हार्ट अटैक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोनरी आर्टरी में ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जिसे हम प्लेक कहते हैं, ये कैसे बढ़ती है, जिससे ब्लॉकेज पैदा होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा और पहला कारण है स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोक में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये केमिकल हमारे ब्लड में डिसॉल्व होके हमारे ब्लड को थिक कर देते हैं और साथ में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। अब ये जो ब्लड है ये हमारी कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बनाने लगता है और प्लेक की वजह से जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़। दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है कि डायबिटीज़ को हाई हार्ट अटैक रिस्क होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ होने के कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहता है और हाई शुगर लेवल की वजह से जो हमारी कोरोनरी आर्टरी की साइड वॉल्स हैं वहाँ पे शुगर की डिपोजिशन हो जाती है, जिसके कारण हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, जो हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी डाइट। दोस्तों, अगर हम अच्छा खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छा रिस्पांस कैसे देगी? दोस्तों, आजकल हमने बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बड़ों से लेके छोटों तक हम सभी अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। हम रोज बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग और तेल में कितनी तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी और खासकर हमारे हार्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सभी तली हुई चीज़ें हमारी जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज हैं वहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही हैं, जिनके कारण हमारे हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपने आप को हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना होगा, जिसमें हर तरह के फ्रूट्स और सब्जियां हों और जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करना होगा और ख़ास करके जंक फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा। दोस्तों, दूसरा, रूटीन में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और हमें एक फिट
और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको अभी से इसको बंद करना होगा, वरना प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी और आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों फोर्थ सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो है स्ट्रेस। तो दोस्तों आप कम से कम स्ट्रेस लें और अपनी आप को स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।